हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम जो है ना, इसका हम आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन करेंगे। आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर आपको क्लास 9th में क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा, सबसे पहला जो बुक होगा आपको करना पड़ेगा वो एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी आपको थॉरली रीड करना होगा, थॉरली उसकी एक्सरसाइज को करने होंगे। और दूसरा बुक क्या है, आपके आर एस अग्रवाल का बुक है, आर एस अग्रवाल का बुक है। तो ये दो जो बुक है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आर डी शर्मा को आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है करने के लिए। तो एनसीईआरटी प्लस आर एस अग्रवाल कर लोगे तो आप मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर लाने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी करना होगा और आर एस अग्रवाल को करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है, आपका नंबर सिस्टम है। ये नंबर सिस्टम है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। और इसका एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 1A है। ठीक है, एक्सरसाइज 1A आपको करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इज जीरो इज अ रेशनल नंबर, क्या एक जीरो रेशनल नंबर है, जस्टिफाई करना है। सबसे पहले ये बताना है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं, देखिए जीरो, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जीरो को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जीरो को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जीरो को ये समझेंगे किस तरीके से हम जीरो को लिख सकते हैं। तो जीरो ये हो गया, 0/1 लिख सकते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर होने का डिफिनेशन क्या है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए। और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए, तभी ना वही नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। और q नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो ये डिफिनेशन होता है किसका, रेशनल नंबर का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। बिकॉज वी कैन express जीरो in the form of p/q, where p and q are integers and q not is equal to zero. That is 0/1 is a rational number. तो हेंस यहां से क्या हो जाए, हेंस जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो जीरो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या कर लीजिए, अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, और नहीं लिख रहे हो तो आप क्या करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दो चीज़ आपको करनी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ईच फॉलोइंग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, जैसे 5/7 को, 8/3 को, -23/6 को, 1.3 को और -2/4 को, 2.4 को। तो ये कुछ रेशनल नंबर दिए हैं, इनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने होंगे तो क्या करने होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। एग्जाम्पल, ये आपका 5/7 है ना। अब देखो ये 5/7, जब आप 7 से 5 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे जीरो लोगे तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 49 हो जाएगा 7 टाइम में। अब क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 0 करोगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। फिर आप क्या आएगा, 28, 7 4 जा 28 होता है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर 2 आ जाएगा, 7 2 जा 14, ये 14 हो जाएगा। तो ऐसा ही ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये देखिए ये 1 से कम है, लेस देन है 1 से, ये 1 से कम है।
तो हमें इसको 1 से कम में ही इसको रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे। मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसी के बीच में हमें क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, इसी के बीच में रिप्रेजेंट करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका, ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 5/7। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ये क्या हो गया, नंबर लाइन। इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, 1 यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे। तो ये 5/7 यानी 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 7 पार्ट में डिवाइड कर देंगे 0 और 1 के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। देखिए मैं आपको फिर समझा देता हूँ कैसे। ये 1 हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ से गिनेंगे, देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 5/7। तो ये क्या हो गया, ये जो लाइन हो गया ये अपना यहाँ पे हो गया 5/7। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 5/7 यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, P डाल देता हूँ, P = 5/7। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको बना लीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 8/3। तो सेकंड क्या है, सेकंड है 8/3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर जो है ना, ये डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ये नोमिनेटर से छोटा है, यानी ये डिनोमिनेटर है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 को 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, यहाँ पे 2 बचेगा। तो हम क्या लिख लेंगे, 2 2 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से देखिए, यहाँ ये 2 यहाँ पे आया, ये 2 यहाँ पे आया। ठीक है, ये 2 यहाँ पे आया, और देखिए 2 ये 2 यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये 2, और 3 कहाँ से आया, यहाँ से 3 आया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 3 कहाँ से आया, ये हो गया। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए ये किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये एक नंबर लाइन हो गया। यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, यहाँ पे 1 रखता हूँ, यहाँ पे 2 रखता हूँ और यहाँ पे 3 रखता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो अब हम इसको कितना पार्ट में, देखिए जो नीचे है ना, ये जो नीचे है ना, ये जो है ना, इतना ही पार्ट में हमको ये इन दोनों के बीच की लाइन को डिवाइड करना होगा। इतना ही पार्ट में क्या करना होगा, इन दोनों के बीच में के लाइन को डिवाइड करना होगा। तो इसको हम कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 1 2 और 3, देखिए कैसे हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हुआ, ये 2 ये हुआ, ये 3 हुआ। ठीक है, 3 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब हमको 2 पर बैठाना है, कहाँ पे, 2/3 पे बैठाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2/3, यानी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमने रखा है, इसको Q से कर देते हैं। तो Q क्या हो गया, 2/3 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, नंबर लाइन पे कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे चीज़ समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपका -23/6। तो सबसे पहले हम साइड में क्या करेंगे, 6 से 23 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 3 बार में जाएगा 18। ठीक है, कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और बाई में 6 लिखेंगे। आपको कंफ्यूजन हो 3 कहाँ से आया, देखिए 3 यहाँ से आया, ये जो 3 है मैंने लिया है, 6 ये वाला आया है, 6 ये वाला, 5 ये वाला आया है। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है,
आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रहा होगा। जैसे कि 3 ये जो है ना, ये यहाँ से मैंने लिया है, और 6 जो है ये यहाँ का 6 है, और 5 जो है ये यहाँ का 5 है। अब इसको हमें क्या करना होगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे एक लाइन ड्रॉ मैंने किया, ठीक। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हम 0 रखेंगे। पहली बात, ये माइनस में है, ये ध्यान रखना, ये माइनस में है, तो यहाँ पे मैंने 0 रखा, ठीक है। अब देखिए ये 3 और 4 के बीच में होगा, तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 और यहाँ पे 4, ये 3 और 4 के बीच में ही होगा। अब हम इसको कितना पार्ट में डिवाइड करना होगा, यहाँ से देखिए कितना पार्ट में डिवाइड, ये 6 है ना, तो हमें 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में यहाँ पे 6 पार्ट में डिवाइड करना होगा। इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना होगा। आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये कुछ बड़ा हो गया, तो इससे हमें क्लियरली दिखेगा। अब हमको क्या करना होगा, इसको यहाँ इसके और इसके बीच में इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना होगा, ठीक है। और देखिए इधर हम जा रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह हम लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, -3 -2 -1 -1 और 0, तो -4 -3 -2 और -1 और 0। अब हम इसको क्या करेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 पे समझिए, ये 1 हुआ, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिनेंगे 6, ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हमको 5/6 को कहाँ पे बैठाना होगा, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे बैठाना होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे -3 5/6, और इसको हम क्या दे देंगे, कोई भी वर्ड दे दीजिए, जैसे Q दे दीजिए इसको, तो Q हो गया -3 5/6, यानी -23/6। तो ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1.3 ये हो गया आपका। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, और डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 13/10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका डिनोमिनेटर जो है ना, ये छोटा है, किससे, नोमिनेटर से। ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी 13 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 1 जा 10, 3 बचेगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं पता है, 13/10 लिख सकते हैं। जब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक। ये नंबर लाइन हुआ, ठीक है। ये पॉजिटिव में है, तो मान लीजिए मेरा 0 यहाँ पे है, 1 2 3, ठीक, मैं 3 लिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको क्या करना होगा, जो रिप्रेजेंट करना होगा ना, देखिए एक है यहाँ पे, 1 है, 1 से बड़ा है, यानी 1 और 2 के बीच में हमें क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, यानी 1 और 2 के बीच में हमें रिप्रेजेंट करना होगा, इसके बीच में, ठीक है। 1 और 2 के बीच में हमें क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 ऐसे करके 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है ये 10 है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए मैं गिन के बता देता हूँ कैसे होगा, 1 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। हमें क्या करना है, 1 3/10, यानी हमें 3 पर बैठाना है, 1 2 3 यहाँ पे
यहाँ पे हमें बैठाना है, यानी 1/3/10 ये हुआ। हम इसको क्या करेंगे, p से रिप्रेजेंट करेंगे, तो p क्या हो जाएगा, 1/3/10 हो जाएगा। ये क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्या करना होगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से डेसिमल वाले नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका -2.4। तो इसको हम कैसे करेंगे, 22.4 को माइनस प्लस जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे ना, उस समय साइन का हम लोग ध्यान रख लेंगे, ये माइनस में है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस में है, ये आपको याद रखना है, 24/10 लिख लेंगे। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, 5 को 12 डिवाइड कीजिए, 12 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। और माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाते जाइए। तो ये क्या हो गया आपका, -2/5 ये हो गया। आपको इसको क्या करना होगा, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये माइनस में है तो हमको इधर जाना होगा, यानी 1 2 3। अब ये किसके किसके बीच में होगा, 2 से बड़ा है, यानी 2 और 3 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में, यानी इसके बीच में होगा, ठीक है। कितना डिनोमिनेटर है ना, उतना पार्ट में, यानी 5 पार्ट में हमको डिवाइड करना होगा, 5 पार्ट में। तो 1 2 3 4 और 5, इसको मैं थोड़ा सा दूर दूर भी आप बना सकते हैं, ठीक है, और पास भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 पार्ट में होना चाहिए, 1 2 3 4 5। देखिए ये 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट में कितना पे हमको बैठाना है, 2 पर, यानी 1 यहाँ पे बैठाना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैठाना है। तो ये हम क्या लिखेंगे, -2/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम डाल देते हैं, क्या डाल दें, इसको मैं p डाल देता हूँ। तो p क्या हो जाएगा, -2/5, यानी -2.4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको क्या करना है, एक रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, यानी एक रेशनल नंबर फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। आगे के क्वेश्चन में क्या होगा, 3 से 4 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है 3/8 एंड 2/5। ये आपका क्वेश्चन है पहला। 3/8 एंड 2/5 के बीच में हमें क्या करना है, एक रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि x क्या है, x जो है वो 3/8 है, और y क्या है, y जो है 2/5 है। इस तरीके से आपको मान लेना है, लेट लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है आपका, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो लेट करके क्या कर लेना हो, x मान लेंगे ना होगा, x क्या है 3/8 है और y 2/5 है। अब इन दोनों के बीच में हम कैसे रेशनल नंबर निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से साइन दे के आपको क्या करना होगा, रेशनल नंबर लिखना होगा, रेशनल नंबर lying between x एंड y, ठीक है। और x और y के बीच में कितना रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर निकालना होगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x प्लस y, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट डाउन कर लेना है आपको, ठीक है। इसी फार्मूला के बेसिस पे हम क्या करेंगे, सारे का रेशनल नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। हम ऐसे लिख लेंगे 1/2
एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे 3/8 लिखेंगे और वाई के जगह पे क्या लिखेंगे 2/5 लिखेंगे। अब इसको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। अब ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ऐड का दो तरीका है करने का। इन दोनों का एलसीएम लीजिए। देखिए मैं बता देता हूँ ऐड करने का दो तरीका है। इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद कीजिए, या आप क्या कीजिए, मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है। अगर छोटा वर्ड का ऐड करना है ना, छोटा नंबर का ऐड करना है, जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, उसका सिंपल तरीका ये है कि आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है। 8 × 5 करना है। 8×5 कितना होता है 40 होता है। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से करना है, 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेना है, ठीक है। इसको 1/2 लिख लेते हैं हम। अब इसको क्या करना है आपको जोड़ लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 40, ठीक। अब 15 31 हो जाएगा और इंटू क्या करना है 1/2 कर लेना है, ठीक। इस तरीके से कर लेना होगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब इसको हम 31 × 40 × 2 कर लेंगे, ये हो जाएगा 31/80। अब ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर हो गया। हम लिख लेंगे हेंस हेंस a rational number between 3/8 and 2/5 is 31/8। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर हो गया 31/80। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना होगा, ठीक है। आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1.3 एंड 1.4 के बीच में क्या करना है, रेशनल नंबर को निकालना है। सिंपल वैसी तरीके से हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, ठीक। ये x एंड y हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो रेशनल लिख लेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे 1/2, x की जगह क्या लिखेंगे 1/3 प्लस 1.4। ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 2.7। ये 2.7 हो गया। अब आप इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यानी 2.7 को आपको डिवाइड करना है 2 से, तो ये आपका आएगा कितना आएगा, ये आपका आएगा 1.35 आएगा। तो क्या रेशनल नंबर हो जाएगा, हेंस रेशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4 इज 1.35। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्या करना है, आपको आंसर निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे 1.35 कैसे आ गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2.7 को 2 से डिवाइड किया। अब डिवाइड भी करके बता दीजिए कि कैसे होगा। चलिए मैं डिवाइड भी कर देता हूँ आपके लिए। तो क्या हो जाएगा आपका 2.7 को 2 से डिवाइड कीजिए। तो 2.7 को हम क्या लिख सकते हैं 27/10 लिख सकते हैं पॉइंट हटाने के लिए, और 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यानी 27/20 लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 20 को क्या करना है 27 से डिवाइड करना है। 27 को क्या करना है 20 से डिवाइड करना है। तो 1 बार में जाएगा 20, 7 बचेगा, 0 ले लेंगे। 3 बार में क्या जाएगा 60 हो जाएगा। अब फिर 1 बचेगा। अब देखिए एक और 0 लेंगे।
25 जा कितना होता है 100 होता है, ये 100। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 1.35। तो आई होप आपको इस तरीके से क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो है, ये जो चीज़, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, इसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। ये अपने कॉपी में रफ वर्क में किया कीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पर भी ये मैं यहाँ पे इसको घेर देता हूँ, ये हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, रेशनल नंबर को निकालना है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3, क्या है, -1 एंड 1/2। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 x इक्वल टू, ठीक। अब हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, ठीक, इक्वल टू 1/2 x प्लस y, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे 1/2, x की जगह पे क्या, -1 प्लस 1/2। अब इसको ऐड कीजिए, ठीक है। ऐड कैसे करेंगे, मैंने सेम तरीका आपको बताया। 1/2 आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 × 1 + 1 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2, -2 में से कितना, -1/2 बचेगा। यानी -2 में से अगर 1 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। तो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस अ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज -1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। एडिशन कैसे करना होगा, बहुत सारे बच्चे को एडिशन नहीं करने आता होगा, ठीक। देखिए एडिशन जैसे कि -1/2 है ना, और क्या करना था, ये मान लीजिए -1/2 है और +3/2 है। इसका एडिशन बहुत सारे बच्चों को नहीं करने आएगा, तो उसको भी सीख लीजिए। सिंपल तरीका क्या है मैंने बताया आपको, इसके और इसके में बीच में एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हो ना, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना सबको आता है, ठीक है। तो 4 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 3 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए +6 में से -2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, आप बताइए। 4 हो जाएगा, क्या में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि 6 में से 2 गया है, ठीक। और बाई में 4 हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जो मैंने अभी किया उसी का एग्जांपल मैं ले लेता हूं। तो मैंने अभी क्या किया, -1 प्लस 1/2। देखिए अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे नीचे। मान लीजिए ऐसे 1 है, 0 है तो 1 लिख लेते हैं, 3 है तो 1 लिख लेते हैं, तो 1 लिख लेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस यानी +1 में से -2, यानी 1 में से -2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, बाई में 2। और 2 हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 1/2 से, वहाँ पे उसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ से ये आंसर आपका आया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, मैथ को सॉल्व करना होगा, ठीक है। और ये जो एडिशन है ये सबको आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है,
ये क्वेश्चन है आपका -3/4 एंड -2/5। तो आपको सिंपली वैसे ही करना है। लेट मान लीजिए, लेट x इक्वल टू -3/4, y इक्वल टू -2/5। अब हम लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/2 x प्लस वाई। ठीक, 1/2 x के जगह पे क्या रखेंगे? -3 रखेंगे, 4 रखेंगे, और प्लस क्या रखेंगे? -2 रखेंगे और 5 रखेंगे। ये रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए आप बहुत एडिशन आपको करना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 1/2 ऐड कर लीजिए। इसको क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 × 5 करना है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? +4 × 2 = 8, यानी -8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको। ठीक है, अब इसको क्या करना है? 1/2 -15, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, और बाई में 20। देखिए आपको याद रखना है, प्लस प्लस क्या होगा? प्लस ही होगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होता है। ठीक है, ये सारे कुछ आपको याद रखना होगा। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो ये कुछ थिंग्स है जो कि आपको याद रखना है जब भी आप सॉल्यूशन करते हो। जब भी आप माइनस प्लस का साइन अगर आपको नहीं याद रहता है ना, तो क्या होता है कि आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं आता होगा कि माइनस प्लस कैसे होता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है? अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो जोड़ लेंगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, जोड़ेंगे लेकिन वो निगेटिव ही में रहेगा। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। माइनस का 23 हो जाएगा, बाई में 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का होगा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और साइन क्या होता है? माइनस का ही होता है। अब ये इसको हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? -23/40 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? ये आपका रेशनल नंबर हो गया। तो हेंस अ रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 and -2/5 is -23/40। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 5 का क्या है? 1/9 और 2/9 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा, एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/9 हो जाएगा। अब क्या करना है? रेशनल नंबर निकालना है। रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। अब रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y क्या हो जाएगा? 1/2 x प्लस वाई। ठीक, तो 1/2 1/9 प्लस 2/9। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है? ये जो डिनोमिनेटर है 9 वो सेम है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम लिख लेंगे 1/2, 9 एज इट लिख लेंगे, 1 + 2 लिख लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? 1/2
ये हो जाएगा 3/9। अब ये 1 3 टाइम में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 1/6। ये क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया। तो हम लिख लेंगे हेंस a rational number between x and y is 1/6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, एक रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। एक रेशनल नंबर सिर्फ एक का, दो या दो से अधिक रेशनल नंबर निकालने का मेथड अलग होता है। तो मैंने आपको 3 का 1 भी करा दिया, 2 भी करा दिया, 3 भी करा दिया, 4 भी करा दिया और 5 भी करा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर में 3 रेशनल नंबर निकालना है। पहले हम एक रेशनल नंबर निकालना सीख चुके हैं, अब 3 रेशनल नंबर यानी एक से ज़्यादा रेशनल नंबर को हम निकालेंगे, ठीक है। और किसके किसके बीच में, 3/5 और 7/8 के बीच में निकालना है। और हमें ये भी बताना है कि कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं 3/5 और 7/8 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास नंबर है 3/5 एंड 7/8। तो इसको बड़ा पता करना है कि कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 पॉइंट डालेंगे। 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, 0.6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 0 डालेंगे, 0 पॉइंट डालेंगे। 8 8 जा कितना होता है, 64 होता है। बचा कितना, 6 बचा। यहाँ पे 0 डालेंगे, कितना हो गया, 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है। बचा 4, यहाँ पे 0 लिखेंगे, बचा कितना, 5 यानी 40। बचा कितना, 0। तो यहाँ पे ये हो गया 0.875। तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं कि 3/5 में से 7/8 क्या है, ये बड़ा है। यहाँ से आप देख सकते हैं 7/8 क्या है, बड़ा है। अब चलिए हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। आंसर तो हम लिख सकते हैं सिंस 3/5 लेस देन 7/8, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। और n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू 3 हो गया। अब n कहाँ से आ गया, देखिए बच्चे, n आपका यहाँ से आ गया। n यानी कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो n क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये सारे चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से d निकाल लेंगे। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू होता है y माइनस एक्स प्लस n+1। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हम क्यों पता किए थे कि कौन सा बड़ा रेशनल नंबर है और कौन सा छोटा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर है, ये 7/8, ये बड़ा है, तो इसको हमने क्या माना है, y माना है। और ये छोटा है, तो इसको मैंने क्या माना है, x माना है। तो किस में से हम बड़ा में से छोटा को माइनस कर रहे हैं, यानी y माइनस एक्स कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं y माइनस एक्स कर रहे हैं और साथ में n+1 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y क्या है, आपका 7/8 है, और माइनस क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। और n के जगह पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और +1 लिखेंगे। इतना आपको समझ में आ रही है, ठीक है।
अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 40 हो गया। ठीक, अब क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 और 5 के बीच में, तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक, और साथ में हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब इसमें से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको 8 और 3 को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और बाई में 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा तक आपका 11 आ जाएगा। बाई में 40 हो जाएगा और बाई में 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कीजिए 11 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 11/40 है ना, अब इंटू कितना करना है आपको, 1/4 से ही मल्टीप्लाई करना है, ये 1/4 से ही करना है। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 11/160। ठीक है, आप इतना देख लीजिए। यहाँ से अगर कोई भी दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो। मैंने सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया है लिखना, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है सॉल्यूशन। और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैंने एक्स और वाई जो था, जो रेशनल नंबर था, उसको मैंने बड़ा छोटा क्यों किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, बड़ा में से छोटे को माइनस करना है। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। अब हमें क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि अब रेशनल नंबर फाइंड करना है एक्स और वाई के बीच में। तो क्या होगा, अब लिख लेंगे रेशनल नंबर, चूंकि सिंस या चूंकि का ये सिंबल है, रेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक, अब हम क्या कर लेंगे, इसका फॉर्मूला होगा एक्स प्लस डी कॉमा एक्स प्लस 2d कॉमा एक्स प्लस 3d। तो हमें कितना रेशनल नंबर निकालना है, 3 रेशनल नंबर निकालना है, इसीलिए मैंने 3 लिखा है। ठीक है, अब हम एक्स क्या है, एक्स हमारा क्या है, एक्स क्या था हम लोग का, एक्स था 3/5 था। तो 3/5 प्लस डी कितना आया था, 11/160 आया था। तो 11/160। अब हमें इसको, ये हो गया। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्या है, 3/5 है। ठीक, अब हमको प्लस करना है 2 इंटू कितना करना है, 11/160। ठीक, अब थर्ड क्या है आपका, एक्स है 3/5 है, प्लस 3 इंटू कितना करना है, 11/160। ये आपको करना है। ठीक है, अब देखिएगा आप कैसे करेंगे इसको। आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। आप लीजिए 5 और 160 का एलसीएम लीजिए पहले यहाँ पे। ठीक है, 5 1 जा 5 हो गया, ये जाएगा आपका 32 टाइम्स में। तो अब क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 32 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 32 इंटू 5 हम करेंगे तो 5 2 जा 10, 0 हासिल है, 1 5 3 जा 15, 160 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपको, 160 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया आपका, 160 आ गया, 160 आ गया। आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको साइड में कर देता हूं। ठीक, अब हम इसको कीजिए 3/5, एक स्टेप और हम आगे ले जाएंगे, प्लस 11/160। ठीक, कॉमा 3/5 प्लस ये हो जाएगा 22/160, कॉमा 3/5 प्लस ये हो जाएगा 33/160,
ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे एलसीएम कितना है, 160 आया है, तो 160 लिख लेंगे ऐसे 160। अब देखिए 5 में कितना टाइम में जाएगा 160, 32 में। यहाँ पे 32 आया ना, 5 में 32 टाइम्स में जाएगा। अब 32 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं 32 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाए, 3 2 जा 6 आया ना, और 3 3 जा 9, ये 96 आ गया। अब 96 में 11 जोड़ लेंगे, ठीक, तो ये कितना आया आपको बताना है। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ये हो जाएगा 160, यहाँ पे हो जाएगा 96 प्लस 22, यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा 160, यहाँ पे 96 प्लस में 33। ये 96 कैसे आया आपको पता चला ना, समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए 5 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा 160 से कितना आएगा, 5 3 जा 15, ठीक, 1 0, 5 2 जा 10, ये आया आपका 32 आ गया। अब 32 को क्या करना है, 32 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 3 से। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 3 3 जा 9, 96 आ गया। ठीक है, आपको इस तरीके से समझना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको इसको क्या करना है, ऐड कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है। तो ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 96 प्लस कितना हो जाएगा 11 ऐड करना है, तो 106 प्लस 1 107 हो जाएगा। 107 बाई 160 कॉमा 96 प्लस 22 यानी 90 और 21 0 10, अब 118 हो जाएगा। 118 बाई 160। अब फिर आपको स्क्वायर 96 120 प्लस 9 129 बाई में 160 हो जाएगा। 129 बाई में 160। तो ये क्या आपका आ गया, ये रेशनल नंबर आ गया। ये 3 रेशनल नंबर आ गया जो कि हमें निकालना था। तो देखिए अब यहां पे एक और क्वेश्चन मिला है, ये आपका आंसर हो गया। यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा था कि कितना रेशनल नंबर हो सकते हैं इन दो रेशनल नंबर के बीच में, कितना रेशनल नंबर हो सकते हैं इन दो रेशनल नंबर के बीच में। तो इसका आंसर आपका होगा नाइटली मेनी रेशनल नंबर हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर, मेनी रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में, 3/5 और 7/8 के बीच में, बिटवीन 3/5 एंड 7/8। ये आपका आंसर हो गया। आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, कमेंट में करना है। और मैंने इसको इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है तो आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक स्टेप मैंने आपको बताया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें क्या करना है, 4 रेशनल नंबरों को फाइंड करना है। कितना रेशनल नंबर को फाइंड करना है, 4, यानी एन हमारा क्या है, 4 है। किसके किसके बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना है, 3/7 और 5/7 के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, 4। अगर 4 से ज़्यादा रहता है यानी 5 से ज़्यादा अगर रेशनल नंबर रहता तो अगर n+1 करेंगे और 5 से कम है तो हम n-1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे
आंसर लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे n-1। ये कितना हो जाएगा आपका? n कितना है? 4 है, -1 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3/7 है ना। अब हम क्या करेंगे? 3 × 3 करेंगे और 7 × 3 करेंगे। देखिए आप समझिएगा कैसे हुआ। ये जो 3 है ना, इसी को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3 × 3 = 9 हो जाएगा, बाई में 21 हो जाएगा। एंड 5/7 जो है ना, इसको हम क्या लिखेंगे? 5 × 3 लिखेंगे, बाई में 7 × 3 लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका 15, बाई में 21 हो जाएगा। अब इसके बीच में आप रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा? 10/21 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 11/21, और आपका हो जाएगा 12/21, 13/21, 14/21। तो ये इसके बीच का रेशनल नंबर हो गया। आप इसमें से कोई 4 रेशनल नंबर लिख लो। तो मैं ये 4 ले लेता हूँ, ये 4 रेशनल नंबर को ले लेता हूँ। तो हम लिख सकते हैं हेंस रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में? 3/7 एंड 5/7। 3/7 और 5/7 के बीच में रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? आर 10/21, 11/21, 12/21, 13/21 और 14/21। तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पे क्या करना है आपको? n = 6 है, यानी 6 रेशनल नंबर को आपको फाइंड करना है 2 और 3 के बीच में, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे n+1 करेंगे। अगर आप n-1 करोगे ना, तो क्या होगा कि आपको 4 ही रेशनल नंबर मिलेगा। अगर आप n-1 करते हो तो सिर्फ 4 रेशनल नंबर मिलेगा, लेकिन हमें कितना चाहिए? 6 रेशनल नंबर चाहिए, इसीलिए हमने n+1 किया है, ठीक है। आप करके ट्राई करना, n-1 करके ट्राई करना, आपको 4 ही रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे लिखेंगे n = 6 है। अब यहां पे हम क्या करेंगे? n+1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 6 + 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखना 2/1 लिखा है ना मैंने, इसको 2/1 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 है ना, तो इसका 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 7 करेंगे, बाई में 1 × 7 करेंगे। एंड यहाँ पे 3/1 लिखेंगे, इसमें हम 3 × 7 करेंगे, बाई में 1 × 7 करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 14/7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 21/7। अब इसके बीच में आप रेशनल नंबर लिख दो, तो रेशनल नंबर इसके बीच में कौन कौन से हो जाएंगे? 15/7 हो जाएंगे, 16/7 हो जाएंगे, 17/7 हो जाएंगे, और 18/7 हो जाएंगे, 19/7 हो जाएंगे, ठीक, और 20/7 हो जाएंगे। ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, यहाँ पे आप कीजिएगा, तो हम लिख सकते हैं हेंस रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में? 2 and 3 आर 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 और 20/7। ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड मेथड क्या है? ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट मेथड हो गया।
फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड हम डी निकाल के हम करेंगे। यहाँ पे मैं सेकेंड मेथड करा देता हूं। ठीक, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n कितना है, 6 है। अब यहां से हम क्या करेंगे, d निकाल लेंगे। d क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बाई में n प्लस 1 हो जाएगा। y कितना है आपका, 3 माइनस 2 बाई में 6 प्लस 1, ये हो जाएगा, ये भाई 1/7 हो गया। ये आपका d आ गया। अब हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के बीच में रेशनल नंबर क्या क्या हो जाएंगे, तो x प्लस डी हो जाएगा, x प्लस 2d हो जाएगा, x प्लस 3d हो जाएगा, x प्लस 4d हो जाएगा, और x प्लस 5d हो जाएगा, और x प्लस 6d हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे। x क्या है हमारे पास, x है 2 प्लस 1/7। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 1/7। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 इंटू 1/7। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 1/7। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, यानी 4/7 डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 प्लस क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/7, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 इंटू 1/7। ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए यार। ठीक है, ये इसको हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 1 बाई में 7। उसी तरह से ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 2 बाई में 7। ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 3 बाई में 7। ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 4 बाई में 7। यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 5 बाई में 7, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 प्लस 6 बाई में 7। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, ठीक, और 20/7। आप इसमें से कोई 6 रेशनल नंबर आपको निकालना है, 6 रेशनल नंबर आ गया। हेंस रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 are 15/7, 16/7, 18/7, 19/7 और 20/7। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों मेथड आपको करा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड मैंने कराया। फर्स्ट मेथड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा फर्स्ट मेथड, ये रहा आपका फर्स्ट मेथड, और यहाँ पे आपका सेकेंड मेथड हो गया। तो जो भी आपको इजी लगे ना, उसको आप क्या करना, नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे आपका फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे स्केल से ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो जा रहा है, और यहाँ से सेकेंड मेथड आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 5 रेशनल नंबर को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें आपको 5 रेशनल नंबर को निकालना है। n इक्वल टू आपका 5 है, किसके बीच में, 3/5 और 2/3 के बीच में रेशनल नंबर को निकालना है। सेम प्रोसेस वही रहेगा, डी वाले मेथड से हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3/5 हो जाएगा,
और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने पहले बताया था कि बड़े वाले को लिखना है, तो आप इसको डिवाइड सिंपली करो। मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके बता दे रहा हूँ। जैसे कि 3/5 है, पहले मैं 3/5 लेता हूँ। इसको अगर डिवाइड करते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ पे 30 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 0.56 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 0.6 है। उसी तरह 2 है, यहाँ पे 0 डालोगे 3 हो जाएगा, यानी 0.36 जा 18 होता है। हासिल कितना बचा, 2, फिर 0 उसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ये देखिए ये बड़ा है, यानी 6 बड़ा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ बड़ा हुआ। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, बड़ा हुआ, यानी 0.666, यहाँ पे डॉट 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 करते चला जाएगा, ये ग्रेटर हुआ 0.6 से। अब 0.6 किसके केस में आया है, 2/3 के केस में आया है, ये आया है। और 3/5 में, तो 2/3 क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, क्योंकि ये बड़ा है 3/5 से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां से n लिख लेते हैं, तो n क्या हो जाएगा आपका, 5 रेशनल नंबर निकालना है। यहां से आप d निकाल लीजिए, यहां से d निकाल लेंगे तो d क्या होता है, y माइनस एक्स, y में n+1, ये आपका d हो गया। y क्या होता है, y है आपका 2/3, तो 2/3 माइनस करेंगे क्या होगा, 3/5 में, 3/5, बाई में n5+1, n5+1। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जा कितना होता है बच्चे, 50 होता है, तो यहाँ पे 15 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 9 हो जाएगा, तो -9। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 + 6 हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 घटेगा तो 1/15 आ जाएगा, इंटू 6, यहाँ पे हो जाएगा 1/90, यहाँ पे 1/90 आ गया। अब आपको क्या करना है, 1/90 आ गया ना, अब आपको क्या करना है, रेशनल नंबर लिखना है, रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, यानी 3/5 एंड 2/3, 3/5 एंड 2/3 के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। r क्या हो जाएगा, x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, ये हो गया आपका 5 रेशनल, यानी x प्लस 5d। यहां से आप क्या कर सकते हैं, 5 रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अब x क्या है आपके केस में, मैंने x क्या लिया था, 3/5 लिया था, तो 3/5 प्लस 1/90, ठीक, यहीं पे हो जाएगा 3/5 प्लस 2 इंटू 1/90, फिर यहां पे हो जाएगा आपका 3/5 प्लस 3 इंटू 1/90, ठीक, फिर यहां पे हो जाएगा 3/5 प्लस 4 इंटू 1/90, फिर यहां पे हो जाएगा 3/5 प्लस 5 इंटू 1/90, ठीक। अब देखिए क्या करना है, आपका 5 और 90 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 90 होगा, लेकर देखिए 5 और 90 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 5 1 जा 5 और ये 18 बार में जाएगा, तो 18 इंटू 5 कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 90 लिख लेना है, यहाँ पे आपको 90 लिख लेना है। अब 90 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। देखिए 90 को यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, अगर 90 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बचेगा, 18 होगा,
90 को हम 5 से, ये 5 है ना, इससे डिवाइड करेंगे। ये 5 आपको दिख रहा है ना, इससे हम 90 को डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, ये 18 है, अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 54 प्लस 1, इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 50, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर वैसे ही करेंगे, 90 लिखेंगे, 54 प्लस 2, यहाँ पे वैसे ही करेंगे, 90 लिखेंगे, 54 प्लस 3, ठीक। वैसे ही यहाँ पे 90 लिखेंगे, 54 प्लस 4, यहाँ पे 90 लिखेंगे, 54 प्लस 5, ये आपका आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 और 55/90, ये हो जाएगा। हेंस रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में रेशनल नंबर, एक्स एंड वाई लिख लेते हैं, एक्स एंड वाई आर 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 और 55/90। तो ये आपका ये रेशनल नंबर हो गया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इसका आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि ये जो आंसर है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको क्या करना है, कटा देना है। 5 से कटाओ, 5 से कटाओगे तो ये 11 बार में जाएगा, और ये कितना बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा। अब इसको आप क्या से कटा सकते हो, इसको आप 2 से भी कटा सकते हो। 2 से कटाओगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। इसको 2 से कटाना, ठीक है। 57/90 को आप क्या कर सकते हो, किससे कटा सकते हो, आप 3 से कटाओ। 3 से कटाओगे तो मे बी कट जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, ठीक। अब बच्चा 3 9 जा 27, 19 बाई में ये 330, ये आपका आ जाएगा। 58/90 ये भी कट सकता है, किससे कटेगा, आपका 2 से कटेगा। 2 2 जा 4, यानी 2 2 जा 4, कितना बचेगा 1, 2 9 जा 18, ये आपका 45 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए, ये किसका 59 यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे 59 आपका होगा। तो 59/90 ये किसी से नहीं कटेगा, तो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती हो गया, तो यहाँ पे 59 हो जाएगा। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, 59/90 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको बच्चे क्या करना है, आप ध्यान से समझिएगा। इंसर्ट मीन्स क्या होता है, लगाना होता है, ठीक है। इंसर्ट करना कैसे बोला जाता है, कि आप इसको इसमें इंसर्ट कर लो, ठीक है। तो इसके बीच में, यानी 2.1 और 2.2 के बीच में 16 रेशनल नंबर को इंसर्ट करना है, यानी लगाना है। क्या करना है, इनके बीच में रेशनल नंबर को लगाना है, 16 रेशनल नंबर को लगाना है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2.1 हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2.2 हो जाएगा। अब देखिए सिंस y ग्रेटर देन x, दैट इज 2.2 ग्रेटर देन 2.1, ये बड़ा है। y क्या है, बड़ा है x से, और 2.2 बड़ा है 2.1 से, ठीक है। ये कहने का मतलब है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम 2.2 है, ये बड़ा है किससे, 2.1 से है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए 22/10 लिख सकते हैं डेसिमल हटाने के लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे 21/10। ठीक, अब आप इसमें क्या कीजिए, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्विवेलेंट करने के लिए। 22 × 100 बाई में 10 × 100 ग्रेटर देन 21 × 100 बाई में 10 × 100। ये आपका क्या हो जाएगा, 2200, यहाँ पे 1000 हो गया, ये 2200 बाई में 1000 हो जाएगा, ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, 2100 बाई में 1000। ठीक, अब आप इसके बीच में यानी 2200 और 2100 के बीच में आप रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। 5 बढ़ाकर लिख लीजिए, जैसे कि 2100 बाई में 1000। ठीक है, अब इससे बड़ा क्या है, 2105। ठीक है, बाई में 1000। इससे बड़ा क्या है, 2110। ऐड करते जाइए, 1000। अब इससे बड़ा क्या है, 2115 बाई में 1000। अब इससे बड़ा क्या है, 2120 बाई में 1000। अब इससे बड़ा क्या है, 2125 बाई में 1000। अब इससे बड़ा क्या, 2150, यहाँ से 30 हो जाएगा, सॉरी 5 ऐड कर रहे हैं तो 30 बाई में 1000। फिर उससे बड़ा 2135 बाई में 1000। उससे बड़ा क्या है, 2140 बाई में 1000। अब उससे बड़ा क्या है, 2145 बाई में 1000। अब उससे बड़ा क्या है, 2150 बाई में 1000। ठीक है, अब देखिए 16 रेशनल नंबर हो गया किसके बीच में, ये इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हुआ। और हम लिखेंगे 2155 बाई में 1000, 2160 बाई में 1000। ऐसे ही लिखते जाना है आपको। अब यहां से लिखेंगे 2165 बाई में 1000, 2170 बाई में 1000। ठीक, 2175 बाई में 1000, 2180 बाई में 1000। डॉट 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 कहाँ तक लिख सकते हैं, डॉट 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 हम लिख सकते हैं यहाँ तक 2200 बाई में 1000। ठीक है, अब 16 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है तो 16 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये आपका 16 रेशनल नंबर हो गया। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये आपका 16 रेशनल नंबर हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, आप इसमें से लिख सकते हैं, हेंस यहाँ पे लास्ट में आप लिखिएगा, हेंस रेशनल 16 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर between 2.1 and 2.2 are
यहाँ से आप लिख सकते हैं ये 16 रेशनल नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखिए बुक में क्या किया होगा, बुक में दिया होगा पॉइंट में, यानी 1000 से वो डिवाइड करने के बाद दिया होगा। तो एक्चुअली अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा ना, जैसे कि 21 यहाँ पे देखिए 2105 है, इसको 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ, ये आ जाएगा 2.105, ये आ गया। फिर आपका आ जाएगा 2.11 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 2.11 आ जाएगा, 2.11 आ गया। फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 2.115 आ जाएगा, 2.115 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 2.12 आ जाएगा, 2.12 आ जाएगा, 2.12 आ जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 2.125 आ जाएगा, 2.125 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2.13 आ जाएगा, 2.13 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 2.135 आ जाएगा, 2.135 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखिएगा 2.13, यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2.14 आ जाएगा, 2.14 आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉमा देंगे, यहाँ पे जाइएगा तो आपका आ जाएगा 2.145 आ जाएगा, 2.145 आ जाएगा। फिर कॉमा देंगे तो यहाँ पे 5 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 2.15 आ जाएगा, 2.15 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.155 आ जाएगा, 2.155 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जीरो कैंसिल आ जाएगा, 2.16 आ जाएगा, 2.16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2.165 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.165 आ जाएगा। यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2.17 आ जाएगा, 2.17 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2.175 आ जाएगा, 2.175 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2.18 आ जाएगा, 2.18 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम इक्विवेलेंट कर रहे हैं। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। और उसका रीजन भी देना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? सबसे पहले नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर। तो 1 2 3 4 5 6। और होल नंबर क्या होता है, डॉट डॉट डॉट। होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है जितने भी नेचुरल नंबर हैं वे होल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर है ट्रू। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, मान लीजिए ये नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4। देखिए ये भी तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5। और ये होल नंबर भी है। देखिए ये होल नंबर है ना, ये समझने की कोशिश कीजिए। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये होल नंबर हुआ। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यानी ये जो नेचुरल नंबर है ये भी तो होल नंबर है, ये भी तो क्या है, होल नंबर है, ठीक। नेचुरल नंबर भी तो होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू होगा।
आंसर होगा ट्रू। ठीक, सेकेंड है एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, दैट इज फॉल्स। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। जीरो, जीरो क्या है? होल नंबर है, होल नंबर है, लेकिन जीरो क्या है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसीलिए स्टेटमेंट ये क्या है बच्चे? फॉल्स है। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या होगा आपका? ट्रू होगा। सेकंड का आंसर फॉल्स होगा। रीजन बता दिए हैं। जीरो क्या है? एक होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक, थर्ड कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। कैसे? एवरी इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को। ये होता है माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब देखिए क्या होता है कि ये निगेटिव होता है। होल नंबर तो निगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए फॉल्स है। फोर्थ है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू। क्या होगा यहां पे? ट्रू होगा। क्यों होता है? देखिए, रेशनल नंबर का डिफिनेशन पढ़िए। रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स। क्या है? p and q इंटीजर्स है, एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। तो हर एक रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चे? हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, दैट इज ए सॉरी, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, दैट इज ए ट्रू। हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होता है? नहीं। देखिए ये, क्योंकि हर एक इंटीजर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, दैट इज ट्रू। लेकिन यहां पे कहा 5 एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, फॉल्स। अब कैसे होगा? कोई भी फ्रैक्शन नंबर है ना, वो इंटीजर कैसे हो सकता है? जैसे 2/3 एक फ्रैक्शनल नंबर है, ये क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है? इंटीजर, इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन, ये क्या है? फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, ये आपका फॉल्स होगा। 5 एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? रेशनल नंबर क्या होता है? पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया है। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और q नॉट इज इक्वल टू 0 होते हैं। और होल नंबर क्या होता है बच्चे? होल नंबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाता है। अब बोल रहा है एग्जाम्पल लीजिए। 5/7 का मैं एग्जाम्पल लेता हूं। 5/7 क्या है? एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, लेकिन इस फॉर्म में तो नहीं ना है, इस फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या है? होल नंबर तो नहीं ना है, होल नंबर नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1B कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे।